निर्मल जी का तो हर कोई टीका करता है, बुरा नहीं मानना। उनके गुण दिख रहे हैं इसलिए तुम उनकी प्रशंसा कर रहे हो। पर वह 2 साल के बालक ने टूटे फूटे शब्दों में भी अगर नमोकार सुनाया है, सबसे पहले प्रशंसनीय वो है, फिर बाद में ये है। उनको कभी माला पहनाई संतोष जी? नहीं पहनाई। उनको कभी कहा कि बेटा अगले कार्यक्रम में हम जल्दी मिलेंगे? नहीं कहा। गुणी जनों को देख हृदय में, माँ हमारी आंखें ही फूट गई है। गुणी दिखते ही नहीं है, गुण दिखते ही नहीं है, काम कैसे बनेगा? कहाँ से उनकी सेवा करेंगे, कहाँ से उनके गुणों को ग्रहण करेंगे? उनके गुणों को ग्रहण करना है तो पहले उनके पास बैठना भी होगा। पर बैठते तो है, पर हम उनके दोषों को देखते हैं। क्या करें? लाइन बदल गई है, समय बदल गया है। दोष ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न गुणों पर कभी जावे। खुश हो गए सब, सही कह रहे महाराज जी। दोष ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न गुणों पर जावे, ऐसी व्याख्या नहीं है। गुण ग्रहण का भाव था, दोषों को दूर छोड़ना था। हम बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। जितना जितना आगम में लिखा है बिल्कुल पढ़ने के लिए वही है, कहने के लिए भी वही है, पर करने के लिए बिल्कुल उल्टा। व्यवहार से अगर वह आपके प्रवचन भी सुनने आ रहा है, क्या वह सम्यक दृष्टि नहीं है? है। अरे दूसरे का मिथ्या, दूसरे के पाप, दूसरे का आचरण, दूसरे की गलती, उसको उसके पास रहने दो ना। हम अपने उसके को देखकर अपनी श्रद्धा को क्यों तोड़ रहे हैं? हो सकती है चारित्र मोहनी के उदय से सामने वाले की कुछ गलती हो भी सकती है, पर ये विश्वास मानना वह चारित्र से भ्रष्ट है तो चारित्र से भ्रष्ट श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं है तो कल्याण कर सकता है। क्या दर्शन पहाड़ में चौधरी साहब आपने नहीं पढ़ा? दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा नत्ति सिज्जंती सिज्जंती चरिय भट्टा दंसन भट्टा नत्ति सिज्जंती। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं जो चारित्र से भ्रष्ट है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी वह गुरु से प्रायश्चित लेकर शुद्ध होने की संभावना है। पर जो उनको देखकर अपने श्रद्धान को, अपने दर्शन को भ्रष्ट कर रहा है, उसकी सिद्धंती कभी भी सिद्धि संभव नहीं है। अपने सम्यक को देखो, अपने थाली में पड़े हुए वह गधे को देख लो, दूसरे की थाली की चीटी मत खोजो। हो सकती है पंचम काल है, पंचम काल है, गलती हो सकती है। कन्ने हाथ में क्या पहने हो? ये हाथ में क्या पहने हो? नहीं उतार नहीं लूंगा, टेंशन हो गया उसको, मैं नहीं उतरवाता। पूछ रहा हूं हाथ में क्या पहने हो? किसका है? गोल्ड का है। तो जो 24 कैरेट का सोना होगा ना, उसमें जो लगा है वो 24, उसमें कोई मिलावट नहीं है ना? जोर से बोलो ना, खड़े हो। नहीं उतरवा नहीं लूंगा, तुम्हारे 1 ग्राम छूता भी नहीं मैं तुम्हारे कड़े को। कौन नहीं बनता? तो मतलब ये सोने का नहीं है ना, मिलावट का है ना? तो सोने का नहीं है ना, तो सोने का भी है, मिलावट का कैसे? एक तो सोने का होगा, नहीं तो मिलावट का होगा। किसका है? बिना सोने का हो, सोने का नहीं होता तो मिलावट किसकी? समझना बात को। जो हाथ में तुमने पहना है ब्रासलेट, वह सोने का है, पर 100 टन सोने का है, 24 कैरेट का है, बिना मिलावट का है नहीं है, पर सोना नहीं है तो सोना ही। निर्मल जी बहुत 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 अच्छे से सुनना, सोचना और समझना। जो हाथ में पहने आभूषण है वह हमारे आभूषण भले 100 टन सोने के नहीं हैं, पर मां सोना नहीं है तो सोना ही, पर उसी सोने में मिलावट है। बिल्कुल पंचम काल का धर्मात्मा, पंचम काल के धर्मात्मा। ये मत कह देना कि पंचम काल में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होते ही नहीं है। ये पक्का निर्णय कर लेना, भले ही मिलावट है, पर खन्ने कौन सा धातु है? मिलावट करने से पीतल बन गया, मिलावट करने से लोहा बन गया,
नहीं बन गया। कितनी ही मिलावट करना, सोना सोना ही था, मात्र इतना था कि 24 कैरेट की जगह 22 कैरेट, 22 कैरेट की जगह 20 कैरेट, पर था सोना ही। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भले ही 24 कैरेट का पंचम काल में नहीं है, पर ये कह मत देना कि पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता ही नहीं है। धर्मात्मा भी होता है, सम्यक दृष्टि भी होता है, और देव शास्त्र गुरु की पूर्ति करने वाला गुरु भी होता है। बैठ जाओ। बेचारे को टेंशन हो गई थी, महाराज उतार तो नहीं ले सोना। कोई नहीं चाहिए तुम्हारे सोने से, कोई हमें लेना देना नहीं है। हमारे सोने के परिणामों की माँ बात चल रही है। कितने ही सोने के आभूषण पहन लेना, तुम्हारी सोच दृष्टि सोने जैसी खरी नहीं है तो काम नहीं बनेगा। अरे समान दृष्टि ही नहीं है, धर्मात्मा के प्रति धर्मात्मा देखने की दृष्टि नहीं है। किस बात के सम्यक दृष्टि की व्याख्या कर रहे संतोष पंडित जी? दूसरे पंडित को देखकर भीतर लग रहा है ईर्ष्या हो रही है, उसके दोषों का कथन तुम माइक से कर रहे हो, कमरे में कर रहे हो। विश्वास मानना अभी तुम्हारे पास सम्यक दर्शन है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं मिथ्या दृष्टि हो, पर सम्यक दर्शन नहीं है, रखा है। दूसरों की गलती देखना, दूसरों की गलती खोजना, सबसे बड़ी मेरी गलती यही है। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं। कितने कृतज्ञ है, कितने कितने कृतज्ञ हो रहे हैं आजकल के युवा, पता नहीं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिस गुरु से, जिस स्थान से हमने विद्या ज्ञान सब कुछ प्राप्त कर लिया। निर्मल जी कितने ही बड़े पंडित जी बन जाना, तीनों पंडितों विद्वानों, कितने ही शुभम। बहुत पता है, अभी कल कह रहा था महाराज अभी 23 साल में ऐसा है, तो 50-55 तक बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बड़े बनो। पर ये विश्वास मानना, जिसका उपकार है उस उपकारी के उपकार में जीवन भर मत भूलना। चाहे माता पिता हो, चाहे शास्त्र गुरु हो, चाहे कोई भी हो, उसके उपकार को जीवन में कभी भी मत भूलना। भले निर्मल जी एक अक्षर का भी किसी ने ज्ञान दिया हो, एक अक्षर का भी ज्ञान किसी जिनवाणी से गुरु से मिला हो, ठीक है, हमें तो मात्र नमो लोहे सव साउंड मान के सबको स्वीकार करना होगा, पर उपकारी को उपकार को भूलना नहीं। दोनों समझना। जो नमो लोहे सव साउंड अपनी जगह पे है सही, क्योंकि गुणी जनों को देख हृदय में, और यहाँ नीचे अलग से इसलिए लिखा है जिन्होंने उपकार किए हैं उनके प्रति कृतज्ञता के तो भाव रखो, पर उनके प्रति कृतज्ञ मत बनो। ऐसे भी जीव होते हैं माँ, ऐसे भी जीव होते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में, बोलो ना, आप तो नहीं करते ना, जिस थाली में छेद करते हैं, जिस थाली में भोजन करते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश से ही द्रोह कर बैठते हैं। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं। बन सको तो उस उपकारी के प्रति कृतज्ञ तो बनो। उपकारों का बदला नहीं चुका पा रहे हो तो कम से कम भीतर याद तो रखो कि किसी ने मेरे ऊपर उपकार किए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी जीव हो जिसके प्रति किसी ने आज तक कोई उपकार नहीं किया, नहीं है ना। शायद ही विरला कोई व्यक्ति होगा कि जिसने आज तक उपकार किसी के नहीं लिए होंगे। तुम मानो नहीं मानो, पर सब जीव एक दूसरे का उपकार करते ही है। फिर क्यों नहीं उन उपकारों का याद करते? जितने जितने द्रोह हुए हैं वो अपनों ने ही किए हैं, बाहर का कोई व्यक्ति आग लगाने नहीं आता। लंका कैसे जीती? लंका को कैसे जीता गया? कोई दूसरा नहीं था, अपना ही था। अपना ही था। अपना ही जब द्रोह करता है, अपना उपकारी ही जब कृतज्ञ हो जाता है, तभी अपना काम बिगड़ता है। अन्य कोई भी धोखा देने वाला नहीं होता। दूसरे में उतनी ताकत नहीं है जो हमें परास्त कर दे। किसने परास्त कर दिया? सरकार को। किसने कर दिया? सैलू भाई, कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। दूसरे में ताकत नहीं थी हराने की, अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, सब कुछ ऊपर से नीचे हो गया। आप समझदार है, बाकी कहने की कोई किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में पूरी एक ही चर्चा है।
यहाँ तो कह रहे हो नहीं कृतघ्नि कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। पर हमारे भीतर कितना द्रोह, कितना विद्रोह होता है। हमारी बात नहीं मानी ना, अब मैं काका के साथ नहीं हूं। अरे भाई, धर्म और धर्मात्मा को देखो, अपने मंदिर क्षेत्र को देखो। हम आपस की बातों को धर्म में, भगवान में, देव शास्त्र गुरु के स्थानों में मत लगाओ। क्यों नहीं हो पा रहा है हमारा विकास? कितने से बचे हम चौधरी जी? मुट्ठी भर, मुट्ठी भर बचे हैं। मुट्ठी में भी हम कहते हैं हम इस उंगली वाले, हम ये उंगली वाले, हम अंगूठा वाले हैं, हम तर्जनी वाले हैं। क्यों लड़ रहे हैं? बाकी सब कुछ ठीक है, पर कम से कम धर्म स्थानों में, मंदिरों में जहाँ कार्य है, वहां तो कम हम एक साथ हो। पर क्या करें? मान जाए संतोष जी तो मान जाए, मान जाए तो मान जाए। इंदु भाई मान ही तो नहीं जा रहा है, इसलिए तो हम मान नहीं पा रहे हैं। नहीं आया समझ में? थोड़ी ट्यूबलाइट हो तो देर से लग रही हो। मान जाए भीतर का, मान कसा अहंकार निकल जाए माँ, तो हर चीज आगम की मान जाए, दूसरे के गुणों को मान जाए। पर कैसे माने? मान ही तो नहीं जा रहा है। गया क्या निर्मल पंडित जी? मान नहीं गया। न मान गया, न कर्तृत्व भाव गया। कण कण स्वतंत्र है। कहाँ आप, कहाँ नीरज, कहाँ पड़े हैं? विचार करो। जाओ, घर नहीं जाने, घर बाद में जाना, पहले मान जाओ। मान तभी जाएगा जब भीतर का मान जाएगा। अहंकार के पीछे ही लंका डूब गई। कितना कितना भले ही धर्म नीति कह दे कि उसने धर्मात्मा का साथ दिया, पर राजनीति तो यही कहेगी सगे ने सगे को धोखा दे दिया। हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। माँ, कितना विद्रोह होता है घर वालों से ही, घर में ही। वही बेटे के पिता ने आपकी बात नहीं मानी। जो जीवन भर जो माता पिता बेटे को संभाल रहे थे, जीवन के 20-25 साल बेटे के पिता ने संभाला था, उसकी तो याद हमें नहीं आती। पर एक दिन क्या लड़ाई हमारी हो गई, हम सब भूल गए। हम उससे ही विद्रोह करके दूसरे से जाकर घर की पूरी बात बता देते। ऐसी भी माताएं हमने देखी। घर में तो मुंह चुप्पी बैठ के बैठेंगे और पड़ोसी में जाकर बता के आ गए, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। कम से कम जिस थाली में खा रहे हो उसमें तो छेद मत करो। जिसने उपकार किए हैं उस उपकारी के उपकारों को मत भूलो। चाहे एक किसी सामान्य श्रावक ने भी उपकार किए हो, छोटे से बालक ने भी उपकार किए हो, तो उसे भूल मत जाना। हाँ संतोष जी, ये वही निर्मल जी है पीछे तुम्हारे बैठे। अभी तो माई को माला सब कुछ दिख रही है, उनको सम्मान भी सबको दिख रहा है। पर सिर्फ विश्वास मानना महन जी, जब गोमटे से हम लौट रहे थे कोई नहीं था, तो यही 4 लोग पूरा विहार करके 500 किलोमीटर ले आए थे। जब मात्र 3 मुनिराज अपना कमंडल पकड़ के चल रहे थे, तब यही साथ आए थे। कैसे ही हो, भले निर्मल जी भूल जाए परोपकारी के उपकार को। भले ही साधु बन गए सो क्या हुआ, श्रावक के सहयोग के बिना साधु की चर्या कहाँ संभव है। ऐसे जंगल में क्यों निर्मल जी याद है, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वहां से यहां तक पहुंचे। ठीक है, कहने के लिए तो मैं कह सकता हूं अहंकार में आके मेरा पुण्य था, तुमने क्या किया। एक अपेक्षा से परम सत्य है, पर व्यवहार से उपकारी के उपकार को भी हमें मानना होगा। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। जितना जितना हो सकता है, छोटा सा भी आशय किसी ने उपकार किया है तो उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। बड़े तो हो जाओगे सेलू भाई, पर उपकार को नहीं भूलना है। द्रोह को मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। पर क्या करे व्यक्ति अहंकार के पीछे सामने वाले के गुणों को
दुत्कार कर मात्र उसमें नहीं है ऐसे दोषों का भी आरोपण करता है। दिख रहा है कि उसके पास गुण है, उसकी प्रशंसा हो रही, उसकी वाहवाह हो रही है, मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है। नहीं करना संतोष पंडित जी, बुरा नहीं मानना, बता रहा हूं। उपलक्षण रूप में संतोष पंडित जी प्रवचन करने बैठ गए। पूरा प्रवचन किस पे किया? शुभम शास्त्री तो ऐसा है, उसे तो अकल ही नहीं है, उसे तो कुछ बनता ही नहीं है, कहाँ से बुला लिया। अरे वो जिनवाणी सुनने के लिए बैठे थे, किसी धर्मात्मा की बुराई सुनने के लिए नहीं बैठे। आज समाज के जीव भी, लोग भी कक्का समझदार हो गए हैं, कोई किसी की बुराई सुनना नहीं चाहता। पर फिर भी हम कहे जा रहे हैं, फिर भी हम कहे जा रहे हैं। तुमसे श्रद्धा उठेगी संतोष पंडित जी, उसका तो काम बन जाएगा। आपने उल्टी उसकी उल्टी प्रशंसा की, वो कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है कत्ल मत कह रहे हो, मतलब आप उसके दिल में, आपके दिल में वो अभी भी कुछ स्थान प्राप्त कर रहा है, इसलिए आप उनसे कह रहे हो ईर्ष्या के वशीभूत। कुछ है नहीं तो कह क्यों रहे हो? निर्मल जी, समझना अध्यात्म। अगर तुम किसी दूसरे के बारे में कह रहे हो वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, अरे वो वैसा नहीं है तो तू क्यों कह रहा है? नहीं है तो छोड़ देना। तुम क्यों व्यर्थ में उसे ऐसा मान रहे हो? निर्मल पंडित जी ज्ञानी है, ज्ञानी है, ऐसा नहीं। अरे नहीं है तो तुम्हारे कहने से नहीं है क्या? वो है कुछ, इसलिए तुम उसको, उनका निषेध कर रहे हो। निषेध वही होता है जहां कुछ होता है, जो होता ही नहीं है वो कहां से होता है? कुछ है उसके भीतर, इसलिए तुम निषेध कर रहे हो, नहीं तो करते ही नहीं। समय हो गया है सम्यक दृष्टि बनने का। नहीं हुआ? घड़ी का तो हो ही गया है सम्यक दृष्टि बनने का। तभी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे जब धर्मात्मा को देखकर, धर्म स्थानों को देखकर भीतर से प्रमुदित भाव हो जाए। अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य मेरे, ऐसे खोटे पंचम काल में ऐसा भी जीव है, सुबह की कड़कड़ाटी ठंड में, दोपहरी में भी वह सब काम छोड़कर परमात्मा के चरणों में आया है। ऐसा भी जीव है, सब अपना व्यापार छोड़ के नितिन यहाँ गुरु की सेवा करने आया है। ये धर्मात्मा का ही लक्षण है, ये तुम्हारे गुण ग्रहण का भाव है। देख लो गुणी जनों को, देख लो गुणों को, दोषों को छोड़ दो। ऐसा जीव नहीं है जिसमें दोष नहीं है, ऐसा जीव नहीं है जिसमें गुण नहीं है। निर्णय मेरा है। मेरी आंख अगर श्रद्धा की है तो हमें धर्मात्मा में गुण दिखेंगे। अगर मेरी श्रद्धा की आंख फूटी है तो मेरे में गुण, सामने वाले में गुण नहीं, दोष ही दोष दिखेंगे।